हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से आपके लिए बहुत सी वैकेंसी आपके लिए निकली हुई है। यहाँ पर मैं एक एक करके वैकेंसी के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से उस वैकेंसी का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या एज लिमिट आपकी रहेगी, क्या उसका सैलरी का पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊँगा और कितनी वैकेंसी उस पोस्ट में निकली हुई है। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सबसे पहले चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसमें आपको लेवल 4 का आपको इसके पे मिलेगा और इसकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी लगभग 39,000 से 45,000 के बीच में आपकी वेरी करेगी। एक्स सिटी के में अगर पोस्टिंग है तो आपका 45,000, अगर आपका वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 42,000 के लगभग, और जेड में आपकी 39,000 के लगभग आपकी रहेगी। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका 10th होना चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम वहाँ पर आपके होने चाहिए। स्टेनोग्राफी 80 बार पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपका होनी चाहिए। हिंदी वालों के लिए बिल्कुल भी कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पे रखी गई है। पे स्केल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए तो लेवल 1 लेवल 2 का आपका होगा। लेवल 1 में आपका 1 आवर का ऑब्जेक्टिव आपका पेपर आएगा, जिसमें आपका हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क की आपकी रखी गई। ओवरऑल 1/3 आप इस तरीके से मान सकते हो। लेवल 2 में आपका स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे लेवल 1 के लिए आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए। अगर हम बात करें आपका ओबीसी एससी एसटी पीएच के लिए तो यहाँ पे 40% मार्क्स जो है ये एग्रीगेट ओबीसी एससी एसटी के आने चाहिए। अब यहाँ पे ओवरऑल जो आपका फाइनल जो कट ऑफ जो आपको रहेगा, सिलेक्शन आपका रहेगा, वो आपका लेवल 1 लेवल 2 के कंबाइंड मार्क्स को मिलाकर यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नेचर ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ के लिए आपका ये जो पोस्ट है वो है। अब यहाँ पे दूसरी जो है वो आपका ड्राइवर की है, ऑर्डिनरी ग्रेड सी का है, नॉन गेस्टेड। इसमें आपकी टोटल 11 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। फिर आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल का। दूसरा आपका मोटर मैकेनिज्म का आपका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम आपका लगभग 3 साल का तो मिनिमम होना ही होना चाहिए लाइट व्हीकल के लिए, और हैवी के लिए 6 साल के लिए आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। पे आपका लेवल 2 का है, 19,900 का आपका लेवल पे है। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, 2 लेवल में आपका होगा। लेवल 1 में आपका जो जनरल आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपका आएंगी। और ओवरऑल आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की, मतलब 1/3 है। यहाँ लेवल 2 में आपका ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 40% ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो आपका लेवल 1 लेवल 2 मिला के आपका किया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट जो लेवल 1 के रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वही आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरी पोस्ट है आपके वर्क असिस्टेंट की। अब ये जो पोस्ट है आपकी 1800 ग्रेड पे लेवल 1 की पोस्ट है। अब यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 26,000 से 29,000 के बीच में आपकी वेरी करेगी। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के 72 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपका 10th और आपका एज लिमिट 18 से 27 साल यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पे 2 आपके लेवल होंगे। यहाँ पे लेवल 1 में आपका प्रीलिम्स आपका होगा। इसमें आपका मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रखी गई है। फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपकी एक ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी रखी गई। जनरल कैटेगरी के लिए 40% और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 30% आपकी रखी गई। एडवांस टेस्ट भी आपका होगा लेवल 2 में। लेवल 2 का एडवांस टेस्ट में आपका प्रीलिम्स की जो भी जितने भी कैंडिडेट जो प्रीलिम्स में पास होंगे वो एडवांस के लिए कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो इसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे का आपका टाइम होगा, जिनमें से मैथ के 15 क्वेश्चन हो गए, साइंस के 15 क्वेश्चन हो गए, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हो गए और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन ओवरऑल होंगे। सेम एज मार्क स्कीम आपकी एज प्रीलिम्स के तरीके है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपका लेवल 1 लेवल 2 के अकॉर्डिंगली आपकी कहीं ना कहीं आपका बनाई जाएगी। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ आपका लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट जिनके लोअर नेगेटिव मार्क होंगे लेवल 2 में उनको हायर मेरिट लिस्ट में आपको प्लेस दिया जाएगा। ठीक है, जिनके हायर मार्क्स है लेवल 1 में उनको भी हायर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग अगर किसी के लेवल 1 में है तो कहीं ना कहीं उनको भी आपका हायर उसमें रखा जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि नेगेटिव मार्किंग जिनकी ज़्यादा रहती है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो ध्यान दें, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना करें। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में भी आपका दिया गया है रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन
मेंटेन करने हैं, लेबोरेटरीज, ऑफिस बिल्डिंग, सराउंडिंग एरिया इंक्लूडिंग टॉयलेट, प्रोवाइडिंग क्लीन नीट एंड हाइजीनिक एम्बियंस इन द एरिया। ठीक है, बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं फाइल्स वगैरह वो भी सब आपको मेंटेन करनी है। ओवरऑल एक तरीके से ये जो कहेंगे आपका एक MTS तरीके आपका वर्क जो है ये आपका रहेगा। तो अब यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ आपको दे दी गई है कि आपका किस तरीके से आपका एज लिमिट आपको पूरी रहेगी। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी 100 रुपीज़ सभी के लिए रखी गई है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। ओवरऑल अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपका जनरल कंडीशंस आपकी दी गई हैं, और आप 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इस फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल्स आपको नीचे दे दी गई हैं, तो इसके लिए मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सारी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके।